हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो हमारा चैप्टर है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। तो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन में आज हम हाइलो एरीन क्या होते हैं इसको हम जो है अच्छे से जानने वाले हैं, यानी हाइलो एरीन किसे कहते हैं। और साथ में जब भी हाइलो एरीन पूछा जाता है, इसकी प्रतिस्थापन क्रिया या जो है इसको बनाने की दो विधियां जो है पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये जानेंगे हाइलो एरीन होता क्या है, उसके बाद इसके बनाने की विधियों की चर्चा करने वाले। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एरिल हैलाइड या हाइलो एरीन की, तो इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसमें हमने दो परिभाषाएं लिखी हैं, दोनों में से जो आपको आसान नजर आए आप याद कर लीजिए। सबसे पहला कहा गया कि वह एरोमेटिक हाइलोजन यौगिक ऐसा एरोमेटिक हो और जिसमें हाइलोजन लगा हो, मतलब वही एरोमेटिक हाइलोजन यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। यानी जो हाइलोजन परमाणु होता है वो सीधे किससे जुड़ा होता है? एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड या हाइलो एरीन कहलाते हैं। यानी ऐसे यौगिक को एरिल हैलाइड या हाइलो एरीन कहलाते हैं। ये आपको इस तरीके से है कि देखो, एरोमेटिक यौगिक का नाम लेने से आपको पता हो जाता है कि ये हमारा बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। तो इसकी डिफिनेशन यहां से आप समझ सकते हैं कि वो एरोमेटिक यौगिक, भाई एक बेंजीन कौन है? एक एरोमेटिक यौगिक है। तो कहा गया वो एरोमेटिक हाइलोजन यौगिक, मतलब इसमें कोई ना कोई हाइलोजन लगा होगा। भाई फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ ना कुछ लगा होगा। एक्स आप लगा दीजिए। एक्स मीन्स क्या है? हाइलोजन है। चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी लगा सकते हो। तो वो एरोमेटिक हाइलोजन यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग, ये कौन है? बेंजीन का ये एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है भाई ऐसा एरोमेटिक हाइलोजन यौगिक जिसमें हाइलोजन परमाणु, ये कौन है? ये है हाइलोजन परमाणु, और ये हमारा एरोमेटिक रिंग है। ये एरोमेटिक रिंग है, इधर वाला ये पूरा एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग से हाइलोजन परमाणु सीधे जुड़ा हो तो उसे एरिल हैलाइड या जो है हम हाइलो एरीन कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये परिभाषा तो सीधे यहाँ इस फार्मूले से है, यानी स्ट्रक्चर वाले फार्मूले से है कि वो एरोमेटिक हाइलोजन युक्त यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है उसे एरिल हैलाइड या हाइलो एरीन कहते हैं। पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा हमने ऐसे लिखा है कि वो एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, भाई ऐसा एरोमेटिक यौगिक जैसे मान लो हमारा एरोमेटिक यौगिक C6 या 6, ये हमारा बेंजीन है, एरोमेटिक यौगिक है। कौन है ये? ये हमारा एरोमेटिक यौगिक है जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, भाई इसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लगा है एक या अधिक हाइड्रोजन, यानी इनमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे हम एरिल हैलाइड या हाइलो एरीन कहते हैं। मतलब ये हमारा एरोमेटिक है, अगर इसमें हम X से अभिक्रिया कराएं, X2 मान लीजिए X2 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा HX निकल जाएगा और फिर C6H5X बनेगा। तो भाई इसमें से जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन जो है वो हाइलोजनों द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जो बनता है उसे एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड कहते हैं। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं भाई, इसको ARH, ये हमारा एरोमेटिक हो गया, यहाँ X लगाएंगे तो ये हमारा HX निकल जाएगा। X2 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा ARX जो है बन जाएगा। तो इसे एरिल हैलाइड या जो है इसी को आप हाइलो एरीन जो है कहा जाता है। एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, और ये एक्स हाइलो मतलब आप जानते हैं एक्स के जगह पे क्या ले सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। भाई ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। तो भाई ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देता हो उसे हम हाइलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये तो आपकी पहली बात हो गई कि हाइलो एरीन होते क्या है। तो भाई हाइलो एरीन वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें
हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है उसे हम हैलोएरिन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई हैलोएरिन की। ये जो हैलोएरिन होते हैं ये दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। पहला वो है हैलोएरिन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहा जाता है। एक टाइप आपको जो देखने को मिलेगा नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। भाई एक टाइप को आपको नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है एरिल हैलाइड होता है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है ये बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है। जैसे सपोज करिए आपको देखने को मिलेगा ये हमारा Cl, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ये नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड है, यानी नाभिक में से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके बनाया गया है। और दूसरे टाइप का आपको जो देखने को मिलेगा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। भाई पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड में जो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा कि इसमें जो हमारा बेंजीन नाभिक होगा इससे जुड़ा कार्बन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इसी तरीके से दूसरा भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर CHX2, ये आपका बेंजल क्लोराइड है। अगर यहाँ पे Cl लगा दिया जाए तो बेंजल क्लोराइड, और ये बेंजल डाई क्लोराइड है, और ये क्लोरोबेंजीन है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड एक मिलेगा आपको, एरिल हैलाइड जो होगा एक होगा नाभिक प्रतिस्थापित, यानी नाभिक बेंजीन एरोमेटिक नाभिक में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा के हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा, तो ये हमारा नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड होगा। दूसरा होगा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड, मतलब नाभिक से कार्बन जुड़ा होगा और कार्बन से जो है हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हटा के लगा हुआ होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि नाभिक से कार्बन जुड़ा है और कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, तो ये पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड जो है देखने को मिलते हैं। चलिए अब इनको हम बनाने की विधियों की चर्चा कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे हैलोएरिन बनाने की विधियां। तो हैलोएरिन बनाने की विधि में सबसे पहली विधि जो हम लेके आए हैं वो है बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण से। यानी बेंजीन पर अगर हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें जो है हैलोएरिन या जो है एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होता है चलिए देखते हैं। देखो ये हमारा है बेंजीन C6H6, इस पर अगर Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो भाई Cl2 तो ऐसे अभिक्रिया करेगा नहीं, ये जो है Fe आयरन चूर्ण अथवा I2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। तो एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा C6H5, भाई एक निकल जाएगा H5 बचेगा, एक Cl लग जाएगा और ये HCl निकल जाएगा। तो ये हमारा जो बना है ये क्लोरोबेंजीन है। क्या बना है? क्लोरोबेंजीन है, जो कि एक प्रकार का हैलोएरिन है। भाई हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक समूह से लगा है, तो इसीलिए इसे हैलोएरिन कहा जाता है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, इतना नहीं लिखना है, आपको बताना भी है कि जब हम बेंजीन को, किसको, ये है बेंजीन, ध्यान रखना C6H6 बेंजीन, पहली बार बता रहे हैं, नाम याद कर लेना, ठीक है। तो ये बेंजीन है, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया आयरन चूर्ण अथवा I2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आई बात? तो ये तो बात हो गई पहली विधि, बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण से हम जो है हैलोएरिन प्राप्त करेंगे। एक विधि समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी विधि जान लेते हैं। दूसरी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले भी बता चुके हैं। इस टाइप की अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया फिनाल पर PCl5 की अभिक्रिया। हमने आपको PCl5 की अभिक्रिया कई बार बताए हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे फिनाल पर अभिक्रिया कराएंगे। देखो भाई, आपको फिनाल का फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है चलिए हम बताते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, दोबारा बताने की आवश्यकता ना पड़े। फिनाल का फार्मूला है C6H5OH, ये आपका फिनाल है। कौन है? फिनाल। अब अगर फिनाल पर हम PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से OH निकलेगा और एक Cl लग जाएगा, O जो है बीच में लगेगा, एक Cl H के साथ चला जाएगा, तो यह हमारा बन जाएगा C6
H5Cl बन जाएगा, एक POCl3 बन जाएगा और दूसरा HCl बन जाएगा। ये हमारा क्लोरो बेंजीन है और ये हमारा फास्फोरिल क्लोराइड है और इसको आप अच्छे से जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कहने का मतलब लिखोगे कैसे, आप बताएंगे कि जब हम फिनाल पर PCl5 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, आपका हाइलोएरिन बनाने की विधि है, साथ में क्लोरोबेंजीन भी आप बना सकते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि भी कह सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कि जब हम फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन या हाइलोएरिन प्राप्त होता है। क्लियर हो जाएगा, बस आराम से रिएक्शन लिख देना। समझ में आ गया? चलो अगली विधि देखते हैं। अगली विधि की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछा गया है, गाटरमैन अपक्रिया से, यानी गाटरमैन अपक्रिया से हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। भाई आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस पर अगर आप Cu और HCl युग्म के साथ अगर आप गर्म करते हैं तो हमें जो है C6H5Cl और साथ में N2 बनता है। ये जो बनेगा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे तो Cu के साथ HBr ले लेना, तो यहाँ पर Br बन जाएगा। तो बड़ा आसान है, आप बताएंगे कैसे कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर गाटरमान अपक्रिया से आप कैसे बताएंगे कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर कॉपर चूर्ण प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया गाटरमैन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको ले लेना है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर अगर Cu और HCl यानी कॉपर चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युग्म के उपस्थिति में गर्म करेंगे तब हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा कि ये गाटरमैन अपक्रिया से कैसे बनाया जाता है। चलिए अगली विधि देखते हैं, रेसिंग विधि। ये आपकी व्यापारिक विधि बोली जाती है, यानी औद्योगिक विधि द्वारा जो है, इसी रेसिंग विधि द्वारा जो है क्लोरोबेंजीन बनाए जाते हैं। कैसे बनाया जाता है देखो भाई, सर्वप्रथम आप जो है बेंजीन ले लेंगे C6H6 और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेंगे और साथ में वायु, और फिर जो उत्प्रेरक होगा Cu या Fe युग्म होगा अथवा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ नहीं करना है, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देना है। तब हमारा C6H5Cl बन जाएगा और प्लस H2O बनेगा। देखो भाई ये हमने बेंजीन लिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये वायु है, तो भाई सीधी सी बात है हमें 2 क्लोरीन यहाँ लगाना है, 2 हाइड्रोजन। तो अब एक बार में 1 हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, आप चाहो तो एक ले लो। यहाँ पर आपको भाई O2 ले रहे हैं ना कि O ले रहे हैं, तो 2 पार्ट की लेना जरूरी है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, ये 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2H2O बना लेगा, 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, 1 2 ऑक्सीजन और साथ में ये 2 क्लोरीन इसी पे लग जाएगा। तो आप इसको बताएंगे कि अगर हम बेंजीन की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ में वायु के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के साथ जो है CuFe अथवा CO उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? व्यापारिक विधि में आप बताएंगे हम जो है बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के मिश्रण को रक्त तप्त CuFe उत्प्रेरक अथवा CO उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह विधि जो है रेसिंग विधि कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये आपके क्लोरोबेंजीन बनाने की अनेक विधियां थी जो आपके बोर्ड एग्जाम में नाम से पूछे गए हैं। गाटरमैन अपक्रिया, रेसिंग विधि, औद्योगिक विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, तो ये रेसिंग विधि जो है ये औद्योगिक विधि कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी विधियां आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें आपने देखा कि आपका हाइलोएरिन होता क्या है और हाइलोएरिन बनाने की 2 विधि पूछा जाता है, तो इनमें से 2 विधि जो आपको सबसे आसान लगे बता सकते हैं। औद्योगिक विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताइए
तो ये रेसिंग विधि जो है आप आराम से बता सकते हैं कि बेंजीन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के साथ अपक्रिया कराते हैं। आयरन उत्प्रेरक या सीयू उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।